नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु पर्व 69वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे स्वर्ग में महादेव जी की परिचर्या के लिए नृत्य गीत आदि उत्सव, नारद जी का इंद्र को श्री कृष्ण का पारिजात के लिए प्रार्थना विषयक संदेश सुनाना और इंद्र का अनेक कारण बताकर पारिजात को न देने का विचार प्रकट करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर नारद मुनि ने महेंद्र भवन में जाकर उस रात में वहीं निवास किया और पूर्वोक्त महोत्सव को भी देखा। वहाँ महात्मा आदित्यगण, सूर्यश्रेष्ठ वसुगण, अपने शुभ कर्मों से स्वर्ग में गए हुए विद्वान राजऋषिगण, नाग, यक्ष, सिद्ध, चारण, तपोधन ब्रह्मऋषि, सैकड़ों देवर्षि और मनु, महामना गरुड़ पक्षी, महाबली मरुदगण तथा देवताओं के जो अन्य सैकड़ों समुदाय हैं, वे सब उस उत्सव में पधारे थे। सबके ऊपर उमा सहित अमित पराक्रमी भगवान महेश्वर अपने प्रमथ गणों से घिरे हुए खड़े थे। वे सर्वभावन भगवान शिव उन मुनि श्रेष्ठ देवर्षियों से घिरे हुए थे, जिनका सहस्त्रों कल्पांतरों में भी विनाश नहीं होता है, जो अभिमान से अंधे नहीं हुए हैं तथा जो धर्म के मार्ग पर स्थित रहने वाले हैं। वे देवेश्वरों के समान प्रभावशाली आत्मज्ञानी देवता भी उन देवर्षियों की सतत आराधना करते हैं। भरत नंदन रुद्रगण, कश्यप जी के पुत्र भगवान स्कंद, अग्निदेव, सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा तथा अर्चिष्मान तुम्बुरु और वक्ताओं में श्रेष्ठ भारी, ये तीनों गंधर्व वहाँ महादेव जी की सेवा में उनके पास ही खड़े थे। ये सब के सब तपोबल से संपन्न होने के कारण देवाधिदेवों के भी नेता हैं, उनका नेतृत्व करने में समर्थ हैं। नरेश्वर जो नित्य निरंतर धर्म और तप में संलग्न रहकर सत्पुरुषों के मार्ग का आश्रय ले चुके हैं, वे समस्त देवगण इन रुद्र आदि का अनुसरण करते हैं। राजन, जो ये मनुष्य मंगल की कामना रखकर उन देवताओं की पूजा करते हैं, वे देवता भी उन शुभार्थी मनुष्यों को अभीष्ट फल देकर उनका सत्कार करते हैं। कुरुनंदन, जो देवताओं और पितरों के कृत्यों में लगे रहते हैं, जिन्होंने संन्यास धर्म का अनुष्ठान किया है, जो सदा स्वाध्यायशील तथा नियमों के पालन में तत्पर रहते हैं, उन मनुष्यों को भी अभीष्ट फल देकर वे देवता उनका सत्कार करते हैं। नरेश्वर, उस उत्सव के समय वहाँ श्रीमान गंधर्व राजचित्रथ पुत्र सहित प्रसन्नता पूर्वक देव संबंधी वाद्य बजा रहे थे। उर्णायु, चित्रसेन, हाहा, हूहू, डुम्बर, तुम्बुरु तथा अन्य गंधर्व 6 गुणों से युक्त गीत गा रहे थे। वक्रिम, सन्निग्ध, मधुर, लास्य, विभक्त तथा अवबद्ध, ये गीत के 6 गुण हैं। भारत, उर्वशी, विप्रचिति, हेमा, रंभा, हेमदंता, घृताची और सहजन्या, ये अप्सराएं भी अपने नृत्य और गीत कला का प्रदर्शन करती थी। आत्म संयमशील जगद आधार भगवान महादेव अपनी आराधना से संबंध रखने वाले उस नृत्य गीत आदि को प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करते उसका आनंद लेते थे। इंद्र के उस बर्ताव एवं व्यवहार से संतुष्ट हो वे भगवान शिव पुनः अपने स्थान को चले गए। भगवान भूतनाथ के चले जाने पर समस्त राजऋषि वहाँ से अपने अपने स्थान को लौट गए तथा
देवता भी देवराज इंद्र से सम्मानित हो अपने भवनों को ही चले गए। जब सब लोग विदा हो गए और देवराज इंद्र सुखपूर्वक सिंहासन पर बैठ गए, उस समय अपने सदस्यों के साथ बैठे हुए इंद्र के पास नारद मुनि आए। इंद्र ने उठकर उन तपोधन का पूजन किया और अपने आसन के समान ही एक पीठ उन्हें बैठने के लिए दिया, जिसके भीतर कुश बिछा हुआ था। किंतु महातेजस्वी नारद ने खड़े खड़े ही महेंद्र से कहा, अमर श्रेष्ठ, मैं इस समय अनुपम तेजस्वी भगवान विष्णु का दूत हूँ। उन महात्मा श्री कृष्ण ने कुछ कार्य सामने रखकर मुझे अनर्त देश अर्थात द्वारकापुरी से यहाँ भेजा है। उन निर्मल तेजस्वी श्री कृष्ण का ही कष्ट दूर करना आज का मुख्य कार्य है, जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। तब हर्ष में भरे हुए भगवान इंद्र ने देवर्षि नारद के प्रति मन को प्रिय लगने वाले प्रेम पूर्वक वचनों का प्रयोग करके इस प्रकार पूछा, मुने, पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का कौन सा संदेश है? यह मुझे शीघ्र बताइए। निश्चय ही महात्मा श्री कृष्ण ने चिरकाल के पश्चात मेरा स्मरण किया है। नारद जी ने कहा, महेंद्र, मैं तुम्हारे छोटे भाई श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए किसी तरह द्वारका जा पहुंचा था, जो वहां रहकर कश्यप की संतानों अर्थात देवताओं के यश का विस्तार करते हैं। वे शत्रुदमन वीर उस समय द्वारकापुरी के निकटवर्ती रैवतक पर्वत पर रुक्मिणी देवी के साथ उसी तरह विराजमान थे, जैसे भगवान शंकर उमा देवी के साथ कैलाश या मंद्राचल पर विराज रहे हों। निष्पाप देवेश्वर, वहाँ मैंने उन महातेजस्वी श्री कृष्ण के हाथ में उनकी पत्नियों को विस्मय में डालने के लिए पारिजात वृक्ष का एक फूल दिया। वृक्षराज पारिजात के उस पुष्प को, जो बहुत सी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, देखकर उनकी पत्नियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। मानद, वहाँ मैंने उनकी पत्नियों को उस फूल के गुण भी बताए और यह भी कहा कि महात्मा कश्यप ने पारिजात की सृष्टि की है। सुरेश्वर, फिर अदिति ने पुण्य की प्राप्ति के लिए आत्मसंयमी महर्षि कश्यप के गले में फूलों की माला लपेटकर जिस तरह मेरे हाथ में उनका दान कर दिया था, तथा शची ने जिस प्रकार तुम्हारा दान किया था, और अन्य देवता भी जिस प्रकार अपनी पत्नियों द्वारा दान में दिए गए थे, एवं कश्यप आदि महर्षियों ने जिस प्रकार मुझे अपना निष्क्रिय अर्थात मूल्य दिया था, वह सारा प्रसंग मैंने वहाँ सुनाया। वह सुनकर उनकी एक पत्नी ने, जिसका नाम सत्यभामा है तथा जो तुम्हारे छोटे भाई को बहुत ही प्रिय है, अपने मन में वह दान रूप पुण्य कार्य करने का विचार किया। दूसरों को मान देने वाले देव, जैसे देवी पार्वती प्रमथ गणों के स्वामी भगवान शिव से कोई बात कहती हैं, उसी प्रकार सत्यभामा ने अपने पति से पारिजात वृक्ष के लिए प्रार्थना की और तुम्हारे छोटे भाई ने उसके धर्म कार्य की सिद्धि के लिए उस वृक्ष को ला देने की प्रतिज्ञा कर दी। देव प्रमुख देवेश्वर, तदंतर बलवानों में श्रेष्ठ वीर श्री कृष्ण ने तुमसे कहने के लिए मुझसे जो बात कही थी, उसे ज्यों की त्यों सुना रहा हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। तुम्हारे छोटे भाई अच्युत ने, जो तुमसे लाड प्यार पाने के योग्य हैं, तुम्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा है, सूर्यश्रेष्ठ, मैं उत्तम वृक्ष पारिजात को यहाँ लाना चाहता हूँ। असुर सुदन, सूर्यश्रेष्ठ, आपकी बहू सत्यभामा का यह मनोरथ
जो विशेषतः धर्म कार्य से संबंध रखता है सफल होना चाहिए। लोक गणेश्वर, यह मनुष्य लोक भी उस कल्याणमय वृक्ष का दर्शन कर सके, ऐसी कृपा कीजिए। मेरे प्रभाव से मनुष्य भी देवताओं के लिए कल्याणकारी वृक्ष पारिजात का दर्शन कर लें, ऐसा अवसर दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, कुरुनंदन, भगवान वासुदेव का वह संदेश सुनकर देवराज इंद्र ने वक्ताओं में श्रेष्ठ नारद जी से इस प्रकार कहा, द्विज श्रेष्ठ, पहले आसन तो ग्रहण कीजिए। ब्राह्मण, आपने उचित बात कही है। मैं अनुपम तेजस्वी विष्णु के लिए संदेश का उत्तर दूंगा। प्रभो, जब नारद जी बैठ गए तब उन्हीं से आज्ञा लेकर इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे, जो उन्हीं के अनुरूप था। सिंहासन पर बैठकर वृत्रासुर का विनाश करने वाले देवराज इंद्र ने अपने हर्षदायक बल और पराक्रम की ओर दृष्टिपात करके तपोधन नारद जी से कहा। इंद्र बोले, धर्मज्ञ महर्षि, आप मेरी ओर से कुशल पूछकर समस्त प्राणियों को सुख देने वाले जनार्दन से मेरे ही शब्दों में इस प्रकार कहिएगा, अच्युत, मेरे बाद तुम ही इस जगत के ईश्वर हो, इसमें संशय नहीं है। इस दृष्टि से पारिजात तथा दूसरे दूसरे रतन भी तुम्हारे ही हैं, परंतु देव, तुम पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूतल पर गए हो और अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए सभी बर्तावों और व्यवहारों में मानवीय मर्यादा का ही आश्रय लेते हो। अधोक्षज, जब तुम भूभार हरण की प्रतिज्ञा पूरी करके पुनः स्वर्गलोक में आओगे, उस समय मैं तुम्हारी पत्नी सत्यभामा के सभी अभिष्ट मनोरथों को पूर्ण करूँगा। केशव, किसी छोटे मोटे कार्य के लिए स्वर्गीय रत्नों को मनुष्य लोक में नहीं ले जाना चाहिए। यह पूर्व काल की ही बांधी गई मर्यादा है। महान बलशाली प्रभो, यदि मैं देवलोक की मर्यादा का उल्लंघन करके कोई नया बर्ताव करूं, तो प्रजापतिगण मुझे क्या कहेंगे? पुत्र और पौत्रों सहित महात्मा ब्रह्मा जी ने जगत के समस्त कार्यों के लिए कुछ अटल नियम निश्चित कर दिए हैं। यदि मैं प्रजापति ब्रह्मा द्वारा नियत किए गए मार्ग को छोड़कर चलूं, तो इसे सुनकर बुद्धिमान भगवान प्रजापति मुझे श्राप भी दे सकते हैं। यदि हम लोग ही प्राचीन मर्यादा रूपी सेतु का बंधन तोड़ दें, तब तो दैत्य तथा दैत्य पक्ष के दूसरे लोग निःशंक होकर उन मर्यादाओं का भेदन करने लगेंगे। मानद, यदि केवल एक स्त्री को संतुष्ट करने के लिए स्वर्ग से वृक्षराज पारिजात को भूतल पर पहुंचा दिया जाए, तो स्वर्गलोक के निवासियों का मन उदास हो जाएगा। स्वयंभू ब्रह्मा ने मनुष्यों के लिए जो उपभोग की वस्तुएं बनाई हैं, समय के परिवर्तन को देखते हुए मेरे भाई को उन्हीं से संतोष करना चाहिए। तात, इस स्वर्गलोक में मेरे पास जो भोग सामग्रियों का संग्रह है, वह सब श्री कृष्ण यहाँ रहकर भी तो भोग सकते हैं। मर्त्य लोक की भोग वस्तुओं से हृष्ट पुष्ट होने के कारण जनार्दन श्री कृष्ण को कुछ अभिमान हो गया है। उस अभिमान के कारण ही वे धर्म का परित्याग करके पाप का ही अनुसरण कर रहे हैं। महात्मा श्री कृष्ण स्त्री के वशीभूत रहते हैं, इस बात की प्रसिद्धि तो उनके लिए संसार में अयश या कलंक की ही प्राप्ति कराएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। नारद, मनुष्य लोक में मानव शरीर को प्राप्त हुए मधुसूदन यदि मुझ बड़े भाई के साथ दुराग्रह पूर्ण बर्ताव करें, तो यह उनके लिए
उचित नहीं है। निष्पाप देवर्षि, स्वर्गीय रतन के विलोप होने, उसके लूटे जाने से मेरा तिरस्कार होगा, और अपने भाई बंधु से तिरस्कार पाना तो बहुत ही निंदित है। ये मधुसूदन कर्मशः धर्म, अर्थ और काम का सेवन करें। ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित किए हुए सत्पुरुषों के धर्मों का आश्रय लें। यदि मैं पारिजात को भूतल पर भेज दूंगा तो शची से लेकर कौन ऐसा स्वर्गवासी होगा जो मुझे अधिक आदर की दृष्टि से देखेगा। भूतल पर पारिजात का दर्शन और स्पर्श करके मनुष्य पृथ्वी पर ही स्वर्ग का फल उपलब्ध हुआ देख स्वर्ग की प्राप्ति के लिए उद्यम ही नहीं करेंगे। नारद, यदि मनुष्य पारिजात के गुणों और उससे मिलने वाले लाभों का सेवन करने लगेंगे तो देवताओं और मनुष्यों में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। मर्त्य लोक में जो शुभ कर्म किया जाता है उसका फल मनुष्य यहाँ स्वर्ग में आकर भोगते हैं। जब उन्हें भूतल पर ही पारिजात के लाभ प्राप्त होने लगेंगे तब वे स्वर्ग के लिए यत्न नहीं करेंगे। तपोधन पारिजात स्वर्ग के सब रत्नों में श्रेष्ठ है। यदि यह भूतल पर चला गया तो मनुष्य देवताओं के समान हो जाएंगे और उनसे भरा हुआ सारा जगत सदा ही स्वर्ग के तुल्य हो जाएगा। पृथ्वी पर स्वर्ग का फल पाकर देवताओं की समानता को प्राप्त हुए मनुष्य न तो यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करेंगे और न पूर्त कर्मों में ही धन लगाएंगे। तपोधन श्रद्धालु मनुष्य स्वर्ग की अभिलाषा रखकर यज्ञ, जप तथा नित्य कर्मों के द्वारा सदा हम लोगों को तृप्त एवं पुष्ट करते हैं, परंतु पारिजात का लाभ मिल जाने पर मनुष्य वह सब कुछ नहीं करेंगे। फिर तो उन यज्ञ आदि से वंचित होकर हम सब देवता निस्तेज हो जाएंगे। स्वर्ग की ओर से जब अच्छी वर्षा की जाती है तब उससे पैदा होने वाले अनाजों द्वारा भूतल के मनुष्य जीवन निर्वाह करते हैं और वे भी दान एवं यज्ञों द्वारा हम देवताओं का पोषण करते हैं। धर्मज्ञ नारद, पारिजात का लाभ मिल जाने पर यदि मनुष्यों को भूख प्यास नहीं सताएगी, रोग, बुढ़ापा, असंतोष अथवा मृत्यु की प्राप्ति नहीं होगी, उनमें दुर्गंध नहीं रहेगा और कर्म जनित भयंकर ईतियां उन्हें बाधा नहीं देंगी, तो वे स्वर्ग के लिए क्यों उद्योग करेंगे। खेती को हानि पहुंचाने वाले उपद्रव इति कहलाते हैं। ये 6 प्रकार के हैं। पहला अतिवृष्टि, दूसरा अनावृष्टि, तीसरा टिड्डी पड़ना, चौथा चूहे लगना, पांचवा पक्षियों की अधिकता और छठा दूसरे राजा की चढ़ाई। विप्रवर, पारिजात का मर्त्य लोक में ले जाया जाना सर्वथा अनुचित है। यह बात आप अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान विष्णु से कह दीजिएगा। मुने, मेरी प्रसन्नता की इच्छा रखकर आपको वहाँ वैसा ही कार्य या प्रयत्न करना चाहिए जिससे मेरे इस कथन पर विचार करके मेरे भाई श्री कृष्ण संतुष्ट हो जाएं। देवर्षि, आप बहु सत्यभामा के लिए यहाँ से हार, मणि, चंदन, अगुरु और विचित्र वस्त्र द्वारका को ले जाइए। जो जो वस्तुएं मनुष्यों के योग्य हैं उन्हें श्री कृष्ण जितना चाहें ले सकते हैं, परंतु उन्हें इस समय स्वर्गलोक को लूटकर इसे कंगाल बना देना उचित नहीं है। मुने, मैं श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार बहुत से रत्न और विचित्र आभूषण दे रहा हूँ, परंतु पारिजात वृक्ष को मैं किसी प्रकार नहीं दूंगा, क्योंकि यह स्वर्गवासियों को बहुत प्रिय है। इसे वे अन्यत्र जाने देना नहीं चाहते।
इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में पारिजात हरण के प्रसंग में इंद्र का वाक्य विषयक 69वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।